हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे चैनल मंजुला दिल से में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व बताऊंगी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, वैसे ही एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। इस दिन श्री हरि की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक साल में पूरी 24 एकादशी आती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी शाब्दिक अर्थ पुत्रों को देने वाली एकादशी हिंदू महीने पौष में शुक्ल पक्ष के 11वें चंद्र दिवस एकादशी को पड़ता है। इस दिन को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, ताकि इसे श्रावण जुलाई से अगस्त में आने वाली अन्य पुत्रदा एकादशी से अलग किया जा सके, जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। जोड़े इस दिन उपवास करते हैं और अच्छे पुत्र के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह दिन विशेष रूप से विष्णु के अनुयायी वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है। हिंदू समाज में एक बेटे को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वह जीवन में बुढ़ापे में माता पिता की देखभाल करता है और श्राद्ध करके अपने माता पिता की मृत्यु के बाद की जिंदगी में भलाई सुनिश्चित करता है। जबकि प्रत्येक एकादशी को कुछ लक्ष्यों के लिए निर्धारित किया गया है, पुत्र प्राप्ति का लक्ष्य इतना महान है कि 2 पुत्रदा पुत्रों का देने वाली एकादशियां इसके लिए समर्पित है। यह व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी है। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा बताती हूँ। भविष्य पुराण में पुत्रदा एकादशी की कथा का वर्णन है, जो भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। 6 एक बार भद्रावती के राजा सुकेतुमान और उनकी रानी शैब्या संतान न होने से दुखी थे। दंपति और उनके मृत पूर्व चिंतित थे कि श्राद्ध करने वाले के बिना उन्हें शांति नहीं मिलेगी और मृत्यु के बाद वे खोई हुई आत्मा बन जाएंगे। निराश होकर राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया और सभी की जानकारी के बिना जंगल में चले गए। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद सुकेतुमान पुत्रदा एकादशी के दिन मानसरोवर झील के तट पर कुछ ऋषियों के आश्रम में पहुँचे। ऋषियों ने बताया कि वे 10 दिव्य विश्वदेव थे। उन्होंने राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। राजा ने उनकी बात मान ली और राज्य वापस आ गए। जल्द ही राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर एक वीर राजा बना। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत विधान बताती हूँ। व्रत विधान के विषय में जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, दशमी की तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार एक समय लेना चाहिए। इस दिन आचरण भी सात्विक होना चाहिए। व्रत करने वाले को भोग विलास एवं काम की भावना को त्याग कर नारायण की छवि मन में बसाने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर माथे पर श्रीखंड चंदन अथवा गोपी चंदन लगाकर कमल अथवा वैजयंती फूल, फल, गंगा जल, पंचामृत, धूप, दीप सहित लक्ष्मी नारायण की पूजा एवं आरती करें। संध्या काल में अगर चाहें तो दीप दान के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। जो भक्त इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत रखते हैं, वह रात्रि में जागरण एवं भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य मिलता उससे कहीं बढ़कर फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत नर नारी दोनों को करना चाहिए। इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके वस्त्र,
फल आदि का दान करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन भोर तक पूरा व्रत रखा जाता है। जो लोग उस अवधि के लिए उपवास नहीं कर सकते, वे आंशिक उपवास रखते हैं। केवल शाकाहारी भोजन, विशेष रूप से फल, सब्जियां, दूध से बने उत्पाद और मेवे ही खाए जाते हैं। इस दिन चावल, दालें, लहसुन और प्याज खाना वर्जित है। अधिकांश एकादशियों की तरह इस अनुष्ठान में भगवान विष्णु की पूजा और प्रार्थना शामिल है। इस दिन अवतार कृष्ण की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि व्रत का सही तरीके से पालन करने वाले भक्तों को जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत 2025 कब है बताती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी को दोपहर 12:22 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 10 जनवरी को रात्रि 10:19 पर होगा। इस प्रकार पौष पुत्रदा व्रत 11 जनवरी को किया जाएगा। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कैसे करें बताती हूँ। पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण पूरे नियम के साथ किया जाता है। व्रत पारण वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल दें। द्वादशी तिथि पर व्रत खोलने से पहले व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर व्रत के दौरान हुई भूल चूक के लिए माफी मांगे। द्वादशी तिथि के दिन सूर्य को जल अर्पित करने और विष्णु जी की पूजा के बाद ही व्रत खोल सकता है। द्वादशी वाले दिन व्रत खोलने के बाद भोजन में चावल अवश्य होने चाहिए। चावल ग्रहण करने के बाद ही कोई अन्य चीजें खानी चाहिए। इस व्रत का पारण चावल खाने से ही होता है। व्रत खोलने के बाद चावल का दान करना भी शुभ माना गया है। इसलिए किसी जरूरतमंद को चावल व दक्षिणा जरूर दान करें। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद इसका पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप करने के समान होता है। पुत्र प्राप्ति की चाहत रखने वाली महिलाएं पुत्रदा एकादशी पर व्रत रखती हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं। जोड़े अपने बच्चों की खुशहाली के लिए भी भगवान की पूजा करते हैं। यह पौष पुत्रदा एकादशी उत्तर भारत में अधिक लोकप्रिय है, जबकि अन्य राज्य श्रावण को अधिक महत्व देते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नामानुसार मनोनुकूल फल प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण इस व्रत की बड़ी महिमा बताते हैं। इस एकादशी के व्रत से व्यक्तित्व को जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह जीवन का सुख भोग कर मृत्यु पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होता है। यह व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी है। तो दोस्तों, आज आप लोग ने मेरे साथ पुत्रदा एकादशी के बारे में जाना। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।